हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि एक बुद्धिमान दयालु पिता परमेश्वर परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है और वही इस जगत का रखवाला है। उसी ने जीवन दिया है और जीने का इंतजाम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी परमात्मा की कल्पना करते हैं तो उसे दयालु होना ही चाहिए। अगर उस परमात्मा में ये गुण नहीं है तब हमारे लिए उसके होने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में जो भी सृष्टि जो हमारे आसपास देखते हैं, क्या इस सृष्टि में किसी परमात्मा की कोई दयालुता नज़र आती है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि बिना किसी रुकावट को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। इस धरती का इतिहास जब ढूंढा जाता है तब वहाँ अजीब प्रकार के जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। 6,500 करोड़ साल पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर हुआ करते थे। 16 करोड़ साल तक वह इस धरती पर राज करते रहे और फिर एक दिन उनका सामूहिक विनाश हो गया। आखिर युगों युगों तक इतने विशालकाय डायनासोर इस धरती पर क्या करते थे? अगर हम कहते हैं कि किसी बुद्धिमान और करुणा सागर परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, तो फिर बुद्धिमान परमात्मा धरती का निर्माण एक गवार की भांति क्यों शुरू करता है, जिसने बेढंगे अरबों खरबों जीवों को पैदा करता है, हजारों युग खपा देता है और फिर एक दिन सबको मिटा देता है? क्या इसमें किसी तरह की परमात्मा की बुद्धिमत्ता या दयालुता नजर आती है? इस धरती पर अनंत जीवों जन्म और इसका निर्दयी विनाश और फिर लाखों वर्षों तक मानव की सहज जातियों का इस धरती पर भटकने के बाद इनका भी विनाश, फिर मानव जाति का आरंभ और इनका प्रकृति से संघर्ष, फिर कबीलों की लड़ाइयाँ और फिर उसके बाद धर्मों की आपसी लड़ाइयाँ जो उसी के नाम पर लड़ाई गई। अगर इसके बाद भी हम ये विश्वास करते हैं किसी अनंत शक्ति का समस्त जीव जगत प्राणियों व्यक्तियों जातियों के भाग्य और निर्माण में हाथ है, तो सारा इतिहास एक निर्दयी नाटक का रूप धर लेता है और परमात्मा इस क्रूर नाटक का सूत्रधार साबित होता है, जिसने हर युग में एक शक्तिशाली पांव तली निर्बल को रौंदा है, जिसने हर एक धूर्त और कपटी के हाथों सरल कथा अबोध इंसान को गुलाम बनाया है, जिसने मानव जाति के पूरे इतिहास में कभी दलितों की सहायता नहीं की। हम उस परम पिता परमेश्वर के बारे में क्या कहेंगे, जो अपने बच्चों को खेत सौंपकर उससे पहले वो अधिकार कर सके उसमें हजारों विषैली झाड़ियाँ लगा दी, इसमें भयानक विषैले जंतुओं और सांपों को छोड़ दिया, साथ ही उसमें जानलेवा दलदल बना दिया जो उसके बच्चों को निगल जाए, जिसमें मलेरिया पैदा हो और उसके बच्चों बीमार होकर के, साथ ही मुँह खोले ज्वालामुखी पर्वत बना दिया जो उसके बच्चों को आग में डुबो दे, जहाँ भयानक तूफान आए उसके बच्चों के घरों को उड़ा ले जाए, और कभी तो वो इतना पानी बरसाए कि उसके बच्चे उसमें डूब जाए, कहीं पर पानी के लिए इतना तरसाए कि उसके बच्चे प्यास में मर जाए। पर यह परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों को यह तक नहीं बताता कि तुम किस चीज़ से राहत मिलेगी, कौन सा पौधा तुम्हारी जान लेगा या कौन सा पौधा तुम्हें जीवन देगा। उस खेत की हर बात वो रहस्य बनाकर रखता है। तब हम ऐसे पिता को क्या कहेंगे, दयालु देवता या राक्षस? सच्ची बात तो यह है कि इस संसार का इतिहास से लेकर आज तक इस संसार दुख कष्ट और बर्बादियों तक और यह जीव जगत जिस तरह चल रहा है, इसे हम किसी भी तरह से किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते हैं। एक दयालु परमात्मा की सारी व्याख्याएं हम ही हैं ने गढ़ी है और हमें ही इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। हम सब इन्हीं में उलझे हैं। इस मामले में हमारी हालत एक मकड़ी से भी गई गुजरी है। एक मकड़ी अपनी सुलहत के लिए एक जाल बनाती है,
लेकिन कभी वो उसमें इतना नहीं उलझती है कि वही जाल उसका शोषण कर दे। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने द्वारा बनाए गए मक्कड़ जाल में इस कदर उलझा है कि खुद ही बनाकर खुद ही उलझ गया है। ये उसके लिए कभी मजबूरी रही थी या क्रमिक विकास का पड़ाव था कि उसे देवताओं की शरण लेनी पड़ी थी। जहाँ उसने देवताओं को शुरू ही पैदा किया था और खुद ही नष्ट किया था, उसके बाद नए देवता बनाए थे और नए धर्म और भगवानों का आविष्कार किया था। लेकिन आज वह यह सब जानकर भी वो मानता है कि भगवान ने उसका आविष्कार किया है। वो मानता है कि किसी दयालु परमात्मा ने उसके साथ साथ सभी भगवान जानवरों का भी आविष्कार किया था। ये जानते हुए भी कि उसके बनाए हुए खूंखार जानवर ही उसकी संतानों को खा गए थे, ये जानते हुए भी उसके बनाए किए से फैली महामारी, ये जानते हुए भी उसके बनाए कीटों से फैली महामारियाँ उसके बच्चों कबीलों को कबीले खा गई थी। फिर भी वह मानता है कि उसका परमात्मा बड़ा ही दयालु है। वो मानता है कि पूजा पाठ, हज और यज्ञ से वो उसकी कृपा का पात्र बनता है। ये जानते हुए भी कि इतिहास में आज तक एक भी दुआ कबूल नहीं हुई, फिर भी उसकी आस में अपना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा किसी अज्ञात के भूत की सेवा में नष्ट कर रहा है। कुछ धर्म भक्त कहते हैं कि प्रार्थना करने में क्या हर्ज है। मैं कहता हूँ कि समय और सामग्री नष्ट करने के अलावा प्रार्थनाओं का अर्थ क्या है। एक और तो हम परमात्मा की नैतिकता और दयालुता की बात करते हैं, हम उसके न्याय की बात करते हैं। दूसरी ओर प्रार्थनाओं की बात करते हैं जो कभी किसी साथ न्याय नहीं कर सकती। अगर हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हमें परमात्मा की नैतिकता और न्याय का विचार छोड़ना चाहिए। इसी वक्त भी कोई न कोई प्रार्थना कर रहा होगा कि वह स्वस्थ हो जाए, कोई नीम हकीम डॉक्टर दुआ कर रहा होगा कि कोई बीमार हो जाए, उसके बच्चे भी रोटी खाए। कोई बरसात में भीग रहा होगा तो कोई बरसात की बारिश से राहत मांग रहा होगा। ये तो किसी दूसरे के साथ अन्याय होगा। अगर किसी दूसरे की प्रार्थना कबूल हो जाए तो एक भूखी शेरनी हिरन के पीछे लगी, हिरन पूरी कोशिश में है कि वह शेरनी के हाथ न लगे। पीछे दौड़ती भूखी शेरनी पूरी कोशिश में है कि वो भूखी ना मर जाए, कहीं शिकार हाथ से न निकल जाए। क्या इन्हें देखकर किसी एक के लिए भी प्रार्थना की जा सकती है? आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि काश भगवान ने शेर को शाकाहारी बनाया होता, लेकिन बनाया क्यों नहीं। हर एक धर्म भक्त को हर तरफ परमात्मा की व्यवस्था और दयालुता नजर आती है। वो देखता है कि कैसे वो शेर को घात लगाने की अक्कल दी है, कैसे वो बिना शोर किए हिरन पर हमला कर उसे दबोच लेता है, कैसे एक सारस बिना किसी लहर के उठे मछली को पकड़ लेता है और अपना पेट भरता है। देखिए परमात्मा कितना दयालु और कितना बुद्धिमान है। लेकिन हिरन और मछली के लिए उन्हें परमात्मा की क्रूरता नजर नहीं आती। क्या ऐसी रचयिता को दयालु और परमात्मा कहा जाता है? सृष्टि में हर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, जिसमें हर एक निर्बल बलशाली का शिकार होता है। हर एक कसाई खाना जहाँ हर एक पेट कब्र है। क्या एक ऐसे सर्वव्यापक कसाई खाने में कहीं किसी अनंत ज्ञानी परमात्मा का अनंत प्रेम ढूंढा जा सकता है? नैतिकता, दया, पाप और पुण्य ये इंसानों के बनाए गए नियम हैं। ये सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इजाद किए गए थे, जो हर कालखंड के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इस प्रकृति के नियम अटल हैं, जिसके लिए हम कोई भी मानवी को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकृति में केवल मानव ही है जो सत्य तथा सुंदरता की खोज करता है। वही हर चीज़ को अच्छी और बुरी में बांटता है। इस प्रकृति में वही एक श्रेष्ठ चेतन शक्ति है जिसमें सबसे अधिक दया और करुणा है। उसी ने भगवान के लिए हर वो श्रेष्ठ गुण तय किया था जो वो खुद में देखता है। उसी ने अपनी कल्पना से इस कुदरत को रचने वाले को रचना की है और उसी ने एक दयालु सृष्टिकर्ता के रूप में अपने मन मंदिर में स्थापित किया है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इस प्रकृति को देखकर हम किसी दयालु परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि प्रकृति तो बिना किसी के पक्ष लिए, बिना किसी मकसद के चलती है, परिवर्तन करती है और फिर परिवर्तन करती है। ये ना तो रोती है और ना ही हंसती है। ये बिना किसी कारण के जीवों का अस्तित्व में लाती है और बिना किसी दुख दर्द के, बिना किसी पछतावे के उन्हें मिटा देती है। ये न तो दयालु है और ना ही क्रूर है। यहाँ घटनाएं प्राकृतिक तरीके से घटती है। हम इसे किसी दयालु परमात्मा की रचना नहीं कह सकते हैं और ना ही इसे किसी परमात्मा की संख्या कह सकते हैं। इंसान को चीज़ों को अलौकिक नज़रिए से देखना छोड़ा प्राकृतिक नज़रियों से देखना चाहिए। किसी परमात्मा से किसी की भी भीतर की दया की उम्मीद छोड़ खुद दयावान बनना चाहिए। अपने मन मंदिर से सारी काल्पनिक इमारतों को गिरा कर दया और करुणा नाम की इंसानी गुण की नींव पर मानवता के मंदिर की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि में इंसान ही वो केवल शक्ति है जो किसी की भी सुध ले सकता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय भीम।